है गाइस, वापस से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का ये वीडियो स्पेशल होने वाला है एमबीबीएस और बीडीएस और बीएमएस जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, और साथ में नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अच्छा जानकारी मैं शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में जैसे एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया तो आपको क्या लेके जाना चाहिए। जो वाइट वाला ड्रेस पहनते हैं, एप्रन जिसको बोलते हैं, तो वो आपको खुद को लेके जाना है या फिर कॉलेज से मिलेगा। और स्टेथोस्कोप जैसे जिसको कान में रख के सुनते हैं दिल की धड़कन, तो वो सारा चीज़ आपको कॉलेज से मिलेगा या फिर खुद को लेके जाना है। और साथ में बीपी एपरेटस जिसको बीपी मशीन के नाम से भी जानते हैं, तो वो सारा चीज़ आपको कॉलेज से लेना है या फिर आपको खुद को खरीदना रहता है। ये सारा चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। और कॉलेज में जाएँगे तो क्या ड्रेस कोड रहता है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए कोई स्पेशल ड्रेस कोड रहता है या फिर नॉर्मल जो भी हम लोग अपने मर्ज़ी का कपड़ा पहन के जा सकते हैं, ऐसा टाइप का भी आपके मन में चल रहा होगा। और साथ में एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया तो जैसे मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ या फिर इंग्लिश मीडियम वाला हूँ, तो वहाँ जाके मेरे को लैंग्वेज को लेकर के कोई इशू तो नहीं होगा। ये सारा चीज़ आप डाउट में लेके चल रहे होंगे, तो वो सारा चीज़ों का मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो एक-एक करके मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पे नए हो तो आप चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, और लास्ट में अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए मैं एक-एक करके जानकारी दूँगा। सबसे पहला बात, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल दिखना है तो एक फॉर्मल शर्ट और पैंट आपको पहनना चाहिए वैसे। और साथ में एक एप्रन आती है 3 बटन वाली, 1, 2, 3 रहता है, उसको ले लीजिएगा। वो भी आप वाला मत ले लीजिएगा, फुल स्लीव वाला ले लीजिए। और वो कॉलेज से मिलता नहीं है, आपको खुद को लेना पड़ेगा। 400 से 500 के रेट में आपको मिल जाएगा किसी भी कपड़े वाले दुकान के पास। अगर बड़े टाउन में है तो आपको ईज़िली मिल जाएगा, छोटे टाउन्स में वैसे ज़्यादातर रखते नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं रहती है उसके हिसाब से। और पॉकेट यहाँ नहीं होनी चाहिए, और यहाँ ए पास नीचे होना चाहिए आपको, जो एप्रन ले रहे हैं उसका पॉकेट। और अब बात बचता है जैसे स्टेथोस्कोप और बीपी एपरेटस का। बीपी एपरेटस मैं कहता हूँ, देखिए आप बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी उतना फर्स्ट ईयर में रिक्वायरमेंट तो रहता नहीं है, और स्टेथोस्कोप का भी उतना रिक्वायरमेंट रहता नहीं है। बाकी आप बाद में ले सकते हैं, उसका उतना ज़रूरी नहीं है। और मैं कहता हूँ बीपी एपरेटस अगर आपको लेना है तो डिजिटल वाला मत लीजिएगा, क्योंकि वो आपको सीखने में थोड़ा-सा सही नहीं रहेगा। अगर आपको सीखना है तो रेगुलर वाला जो बीपी एपरेटस आता है जिसको ऐसे पंप मार के चढ़ाते हैं, वो वाला वो ले लीजिएगा, वो अच्छा रहता है। वो भी 2800 से 3000 के रेंज में मिल जाता है आज के डेट पे। और बाकी स्टेथोस्कोप आपको 500 से लेकर के ऊपर बहुत मिल जाएगा, मतलब उससे सस्ता भी रहता है, काम चलाऊ लेना है तो। बाकी आपको अगर एक ही बार लेना है, अच्छा लेना है तो आप ले सकते हैं। अब बात बचती है, हमको ये सब कुछ लेके जाना है तो कॉलेज से मिलता क्या है, ये सोच रहे होंगे। देखिए वहाँ पे एक, आप फर्स्ट ईयर में जाएँगे तो आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा या आईडी कार्ड बोलो, और उसके सिवाय आपको लाइब्रेरी का कार्ड मिलेगा, क्योंकि बुक आपको लेना भी रहता है। खुद पर्सनल लेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं लेते हैं, आपके पास पैसे की कमी है या फिर थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है, तो आपको खुद को, मतलब जो कॉलेज में एडमिशन लिए, खुद का लाइब्रेरी रहता है। वो आईडी बनने के बाद आप वहाँ से 15-15 दिन में इश्यू करा सकते हैं, जो सब्जेक्ट रहेगा। जैसे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारा चीज़ रहता है। तो वो आप इश्यू करा के पढ़ सकते हैं, फिर 15 दिन के बाद फिर सबमिट कर दीजिएगा, अगले दिन फिर ले लीजिए 15 दिन के लिए। ऐसे करके आप वहाँ से ले सकते हैं। और बुक्स मैं तो कहता हूँ पर्सनली लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा अपने पास रखोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, कभी भी पढ़ सकते हो। ज़्यादा मतलब लाइब्रेरी या फिर जमा करने वाला ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा, आप एकदम टेंशन फ्री रहेंगे। और इसमें एक इशू ये आता है जैसे लैंग्वेज को लेकर के, जैसे मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ और कोई इंग्लिश मीडियम वाला है, तो वहाँ जाने के बाद ये लैंग्वेज को लेकर के हम लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ऐसा भी आप सोच रहे होंगे, तो वो भी मैं क्लियर करना चाहूँगा। देखिए मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश में पढ़ना अच्छा भी लगता है, और हिंदी तो हिंदी मीडियम का हूँ तो ज़ाहिर सी बात है हिंदी अच्छा लगेगा ही। और वैसे लिखने के लिए इंग्लिश अच्छा रहता है, क्योंकि शॉर्ट में लिखना है तो फिर इंग्लिश में परफेक्ट लिख सकते हो, हिंदी में तो उतना परफेक्ट आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम में लिखने का रहता है, जैसे सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम रहता है। अगर एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, बीडीएस में सिलेक्शन हो गया, तो आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे जितने भी मॉडर्न के बुक्स हैं वो सारे इंग्लिश में रहते हैं, और अलग-अलग राइटर्स के रहते हैं। और बुक्स को लेकर के कौन से बुक्स अच्छा रहता है, क्या है, ये सारा चीज़ अगर आप सोच रहे होंगे तो आपको
सीनियर से अच्छा कोई गाइडेंस नहीं दे सकता। जो भी मतलब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी कॉलेज में सीनियर्स रहते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और कौन-कौन से राइटर्स का रहता है, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का ये सारा चीज़ बुक हो गया, तो कौन-कौन से राइटर्स के अच्छा रहता है, चाहे बीएमएस में हो, चाहे बीडीएस, एमबीबीएस किसी में भी हो। तो सीनियर्स एक अच्छे मतलब टीचर्स होते हैं। एग्ज़ाम में कैसा लिखना रहता है और हिंदी वाले तो हिंदी में लिख सकते हैं क्या, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में लिखेंगे ही, क्योंकि ये जो भी एमबीबीएस, बीडीएस में तो मॉडर्न की बुक ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, तो फिर मॉडर्न नहीं रहता, पूरा फुल्ली मॉडर्न रहता है, इंग्लिश में रहता है, तो आप इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बाकी हिंदी वालों को दिक्कत होता होगा। तो मेरे भी बहुत सारे मतलब दोस्त लोग हैं जो कि एमबीबीएस में पढ़ रहे हैं, तो उन लोग भी हिंदी मीडियम से मेरे मतलब क्लासमेट लोग हैं। तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हालाँकि फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है लैंग्वेज को लेकर के, बाकी जैसे-जैसे आप पढ़ते जाएँगे इंग्लिश के बुक्स को, तो वैसे-वैसे आप यूज़्ड टू हो जाएँगे और आपको ईज़ी लगेगा बाद में फिर आप हिंदी को मुड़ के देखेंगे भी नहीं। हिंदी तो केवल समझने के लिए कभी-कभी देखना पड़ जाता है, बाकी इंग्लिश अच्छा रहता है और लिखने में भी इंग्लिश में शॉर्ट एंड सटीक लिखना रहता है, तो इंग्लिश मैं भी प्रेफ़र करता हूँ। और बीएमएस कोर्स वालों के लिए 3 लैंग्वेज पीछा नहीं छोड़ने वाला है। एक तो संस्कृत रहेगा ही, क्योंकि श्लोका रहता है उसमें, और एक है हिंदी और एक रहेगा इंग्लिश। तीनों लैंग्वेज में आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वालों के लिए अलग से कीवर्ड्स होते हैं, और संस्कृत में तो लिखना ही पड़ेगा, इंग्लिश हो चाहे आपको लिखना ही पड़ेगा, और हिंदी वाले तो हिंदी में लिख सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप अच्छा मतलब एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उस लैंग्वेज को आप चूज़ कर लीजिएगा। बाकी एग्ज़ाम से पहले आपको ये क्लियर कर लेना चाहिए टीचर्स के साथ कौन से लैंग्वेज में लिखना चाहिए। बाकी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कौन से लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं वो। और बुक को लेकर के मैं भी मतलब क्लियरेंस किया हूँ, और एग्ज़ाम को लेकर के क्लियरेंस दिया, और बीपी एपरेटस और स्टेथोस्कोप को भी मैं बताया हूँ लगभग क्या रेट में आता है, कब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और ड्रेस को लेकर के भी मैं बता दिया हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, ऐसे ही मैं व्लॉगिंग करता हूँ, आपको व्लॉग वीडियोस मेरे देखने पसंद आते हैं तो आप व्लॉग वीडियोस भी देख सकते हैं। साथ में ये ऐसे ही मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ा हूँ, तो ऐसे ही कुछ-कुछ डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चलता रहता है, तो उसको लेकर के मैं छोटा-छोटा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो भी मैं डालते रहता हूँ। बाकी व्लॉग चलता है, और व्लॉग भी ऐसा चलता है कि मेडिकल स्टूडेंट है तो थोड़ा-सा मेडिकल से रिलेटेड ही रहता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, फिर कुछ-कुछ छोटा-मोटा जानकारी रहता है, वो सारा चीज़ मैं शेयर करता रहता हूँ। बाकी आपको वीडियोस मेरे कैसे लगते हैं कमेंट में बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो, चाहे बीडीएस के हो, चाहे एमबीबीएस, चाहे बीएमएस या फिर बीएचएमएस। चलिए गाइस, मिलते हैं कोई एक अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, या फिर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाकी आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।